हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए, जो वो कहना चाहते हैं आपसे अपने मैसेजेस के साथ। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट। जो वो कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ अपने मैसेजेस के साथ। लेट्स सी क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। लेट्स फाइंड आउट क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए, क्या मैसेज है उनके आपके लिए। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपकी फ़ाइट हुई हो सकती है जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा आपको जो वो विश करते हैं कि काश मैंने ना कहा होता। लेट्स सी और क्या है उनके मन में। यू ऑलवेज पुश द रॉन्ग बटन्स। आपके पर्सन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की फ़ाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है और आपने उनको कुछ कहा, उन्होंने आपको कुछ कहा गुस्से में, और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। कुछ ऐसा बोल दिया है उन्होंने, उनको लगता है कि आपने उनको गुस्सा दिलाया और उन्होंने कुछ बुरा भला कहा आपको, और वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या कहना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट मे सीम। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी कुछ चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ तो परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, और पता नहीं उन्होंने क्यों गुस्सा कर लिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, आपको नहीं पता। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन उनकी पर्सनल लाइफ में। उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा आपको लगता है। उनकी लाइफ इतनी वेल सेटल्ड नहीं है इमोशनली या फैमिली वाइज। हो सकता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हों। आई हिड हु आई ट्रूली एम फ्रॉम यू। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पर्सन की ट्रू रियलिटी तक नहीं पता। हो सकता है इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हो सकता है इसने आपसे झूठ बोला हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने अपने घर से रिलेटेड। तो कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं आपके पर्सन और आपके दरमियान में। कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप दोनों के दरमियान में, ऐसा लग रहा है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइज़ भी होता है कि उसको आपसे सच बोलना चाहिए था। उसे यू नो शायद आपको चीज़ें शेयर नहीं करता आपसे, और वो भी एक रिग्रेट है उसको। अगर उसने आपसे सच कहा होता या आपसे चीज़ें शेयर की होती तो शायद सिचुएशन बेहतर होती। मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। आपका पर्सन आपको मिस करता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। दिन में बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो आपके बारे में उसको सोचने पर मजबूर करता है। आई डोंट कीप टैब्स ऑन अदर। आपका पर्सन यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखता, वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो किसी के ऊपर भी नज़र नहीं रखता। लेकिन अगर आपका पर्सन ये बात कह रहा है तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। इवन सर्कमस्टांसिस में जहाँ पर आप दोनों की लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, बात नहीं हो रही है, वो स्टिल देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर के सोशल मीडिया से कांटेक्ट हुआ हो सकता है। आप और कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि जैसे डाउटफुल होता है ना, जब आपकी एक गलती हो जाती है या आपसे एक फ़ाइट हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखना शुरू कर जाते हो। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि सोशल मीडिया अफेयर्स होते ही ऐसे हैं, या सोशल मीडिया की वजह से ऐसा होता ही है। तो कुछ उस तरह का थॉट भी आपके पर्सन के जहन में आ रहा है। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। उसको अब लग रहा है कि हाँ, उसने सब कुछ ख़राब कर दिया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है इस कनेक्शन में राइट नाउ। जो भी आप दोनों की फ़ाइट हुई है, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि चीज़ें शायद फॉल अपार्ट कर रही हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। देयर यू गो। आपका पर्सन चाहता है कि आप एक दूसरे को फ़िलहाल शायद छोड़ दो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं, जो कही गई हैं, जो सुनी गई हैं, वो नहीं होता तो चीज़ें और थी, बट अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको लगता है कि शायद चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, इस कनेक्शन को भी लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि मामला ख़राब हो चुका है और उसको लगता है कि अब बेटर यही है कि हम दूर रहें। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपको मिस कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगैन। आपका पर्सन फिर से आपके साथ होना चाहता है, फिर से आपके पास होना चाहता है, और जो फीलिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ होकर फील करते हो, वो फीलिंग को फील करना चाहता है। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स बट आई वॉन्ट टू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप दोनों के दरमियान में जो भी इश्यूज़ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
उसको समझ नहीं आता कि कैसे फिक्स किए जाए ये इश्यूज़, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहता है कि इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व ज़रूर हो। विश आई कुड अनडू अनसे अ फ्यू थिंग्स आई सेड एंड डेड। आपका पर्सन विश करता है कि जो आपके और उसके दरम्यान में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी फाइट्स, जो भी इश्यूज़ हुए हैं, वो चाहता है कि ये इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाएँ। वो चाहता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ। वो चाहता है कि रिलेशनशिप बेहतर हो जाए आप दोनों के दरम्यान में। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, उसको नहीं पता, लेकिन ही और शी डेफिनेटली वांट्स कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ। और वो चाहते हैं कि काश वो उन्होंने जो कहा या किया उसको वो अनडू कर सकते। कहीं ना कहीं ऐसा उनकी फीलिंग है, थॉट है, आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों की या तो फाइट हुई है या फिर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, ऐसा लग रहा है। सारे मैसेजेस ऐसे ही हैं। आई प्रे अ फर्म हैंड, बिलीव वी विल बी टुगेदर अगेन फॉर एवर। तो आपका पर्सन डेफिनेटली विश करता है, होप करता है, प्रे करता है, अफर्म करता है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ सको और हमेशा साथ रहो एक दूसरे के। लेट्स सी और क्या चाहता है आपका पर्सन। आर बॉन्ड इज़ मैजिकल एंड अनब्रेकेबल, आई नाउ अंडरस्टैंड। आपके पर्सन को रियलाइजेशन, नो कॉन्टैक्ट में भी एक रियलाइजेशन हो रही है कि कनेक्शन स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि आपको भुलाना या आपको छोड़ना आसान है उसके लिए। तो उसको कहीं ना कहीं आपसे ना बात करके भी एक रियलाइजेशन हो रही है कि कनेक्शन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। बिकॉज दे हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट यू। उनके पास इनफ टाइम है कि वो आपके बारे में सोचें और जो इस रिलेशनशिप में हुआ है उस सब के बारे में सोचें जिसको वो सोच रहे हैं राइट ना, जिसके बारे में वो फील कर रहे हैं चीज़ों को। और ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू वर्क दिस कनेक्शन आउट। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो मुझे लगता है कि आप दोनों का कॉन्टैक्ट फिर से होगा। बिकॉज आपके पर्सन आपके बारे में भूल नहीं पा रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में भूल नहीं पा रहे हैं। तो देर इज़ अ चांस कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन जो है वो हो जाए आने वाले टाइम में। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स अदर देन द मैसेजेस। लेट्स सी कि क्या होगा आगे इस कनेक्शन में, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या होगा आगे, क्या होगा इस कनेक्शन में आगे, चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में क्या होगा आगे। फिलहाल साइलेंस है, होल्ड बैक किया जा रहा है, बट एक ट्रस्ट है, एक फेथ है कि चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरम्यान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर एक्शन अभी फ़िलहाल नहीं लिया जा रहा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, आप अगर इन टच भी हो पर्सन से, तो उनके मन में कुछ चीज़ें हैं जो वो कह नहीं रहे, आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कह रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं इस कनेक्शन में जो शायद आप विश करते कि काश हमने इस बारे में बात ना की होती। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के दरम्यान में जो कि ऐसा लग रहा है कि फ़ाइट हो सकती है। नॉट हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ा मसला ना हो सकता है कि एक छोटी सी अनबन हुई हो, लेकिन फ़िलहाल ना आप बात करने के मूड में और ना आपके पर्सन बात करने के मूड में। कहीं ना कहीं जो रियलिटी है उसको फेस नहीं किया जा रहा आपके एंड से और आपके पार्टनर के एंड से। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रस्ट है, फेथ है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और let's take one more card from the middle of the deck. मुझे लगता है कि आप दोनों फिलहाल सोच रहे हो कि गो विद द फ्लो किया जाए। जो अगर आप दोनों इन टच हो तो आप दोनों इस बारे में बात नहीं करोगे, जो भी इशू हुआ है उसके बारे में ओपनली बात नहीं करोगे, बट एट द सेम टाइम यू वुड चूज टू गो विद द फ्लो कि देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल में रह जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होगी। और अगर डिस्कशन नहीं होगी तो वो लेटर ऑन कहीं ना कहीं फटेंगी, चाहे आपके एंड पे है चाहे आपके पर्सन के एंड पे है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ये डिसाइड करोगे कि ठीक है लेट्स गो विद द फ्लो वाली चीज़ करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, कोई एक्शन पर्टिकुलर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए लिया नहीं जा रहा, जिससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो रहेगा वो ये होगा कि क्योंकि बात नहीं हुई, ओपनली डिस्कशन नहीं हुई जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, तो वो जो ऑन गोइंग इशूज़ हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो वो ऑन एंड ऑफ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बात नहीं हुई, ओपन डिस्कशन नहीं हुई, ओपन कम्युनिकेशन नहीं हुई। और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात नहीं होगी, तो नो कॉन्टैक्ट भी ख़त्म नहीं होगा। और अगर थोड़ी बहुत अनबन हुई है, थोड़ी फाइट हुई है, थोड़ा वैसे कोई लड़ाई हुई है, तो आपकी बात हो जाएगी, लेकिन बात में उस बारे में बात नहीं होगी जो कि रीज़न बना फाइट की, तो जिसकी वजह से कुछ जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होंगे। और वो फ़िलहाल जो है ऐसा लग रहा है कि दे विल बी पुश्ड अंडर द कारपेट बेसिकली। उसके ऊपर बात नहीं होगी, उसके ऊपर इसको इग्नोर किया जाएगा उस इशू को, और बाद में वो इशू फिर बड़ा होकर आपके सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी पैटर्न जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, जो कि चीज़ों को फर्दर इन्फ्लुएंस कर सकता है इन अ नेगेटिव वे।
और अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में जो है वो चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ें तो उसके लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा ओपनली एंड ऑनेस्टली। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में, पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कोशिश करो कि अपनी और अपने दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ईगोज़ को असाइड करके जस्ट गिव इन टू द कनेक्शन फुली एंड कम्प्लीटली। कहीं ना कहीं आप भी ईगोइस्टिक हो सकते हो, आपके पर्सन भी ईगोइस्टिक हो सकते हैं, विच की विच कुड बी द रीज़न कि आप दोनों ओपनली चीज़ों को डिस्कस नहीं करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो उन मामलों को लेके हो सकते हैं जो कि फ्यूचर से कनेक्टेड हों। जैसे कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, क्या ये पर्सन मुझसे क्या शादी करेगा, क्या ये मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा। कहीं ना कहीं अगर आपके इश्यूज़ उन चीज़ों को लेकर हैं जहाँ पर फ्यूचर इज़ कनेक्टेड, जहाँ पर आप फ्यूचर की जब भी बात आती है आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो आपको इन दैट सिचुएशन अपने जो है रिलेशनशिप को सरेंडर करना है, लिव इन द मोमेंट करना है। अगर तो इश्यूज़ अभी मैटर ही नहीं करे, जो जो इश्यूज़ हैं वो फ्यूचर से कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर बात कम होना बेटर है, उनके ऊपर बात ना होना बेटर है। लेकिन यस, अगर कोई ऐसा मामला है जिसको अभी जो अभी से कनेक्टेड है, जहाँ पर आप दोनों के दरमियान में कुछ फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट अभी से रिलेटेड हो रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करना बनता है। लेकिन अगर आपका कोई इशू है या कमिटमेंट से रिलेटेड इशू है कि फ्यूचर को लेकर आप दोनों कमिटमेंट पे इशू कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसको सरेंडर करना बेटर है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हो पर्सन से और चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करना चाहिए फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर। ये नहीं होना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, पर्सन ने मैसेज नहीं किया, या अगर मैंने मैसेज किया तो उसकी ईगो जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको लिव इन द मोमेंट करना है, लेट गो करना है, सरेंडर करना है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे हर किसी के, लेकिन दैट्स द मैसेज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी ईगो को साइड पर रख कर, अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यू शुड मैसेज, आपकी गलती थी, तो आप उसको साइड पे करके आपको गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ईगो शुडंट बी द रीज़न कि आप एक दूसरे से ओपनली बात नहीं कर रहे हो। लिव इन द मोमेंट करो, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना या चीज़ों को फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोच कर आगे बढ़ाना, वो शायद आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करो। कहीं ना कहीं आपको आप फ्यूचर का ज़्यादा सोच कर या पास्ट का ज़्यादा सोच कर आप अपनी लव लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो गलत ले रहे हो। और आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपना पास्ट में हो सकता है कि स्टक हो, जिसकी वजह से यू आर नॉट गिविंग द 100% चांस टू द करंट पर्सन। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, चाहे वो आपके एंड से है, चाहे वो आपके पार्टनर के एंड से है। तो ये हैं मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए, वो क्या कहना चाहता है आपसे। बट एट द सेम टाइम आपको जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपका फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा होना चाहिए किससे आप अपनी लव लाइफ को बेटर अप कर सकते हो। क्या चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी लव लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकती हैं। लाइफ इज़ हैप्पी लाइफ, लिव अ लेस गार्डेड लाइफ। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आप हैप्पीनेस जो है वो भूल जाते हो और बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाते हो टुवर्ड्स सर्कमस्टांसेस, थिंग्स एंड पीपल एंड सिचुएशंस, जिससे आप अपना लिव इन द मोमेंट नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को थोड़ा लेस गार्डेड कर लो, थोड़ा फन एलिमेंट जो है वो सिचुएशंस में ले आओ, तो वो आपके लिए बेटर है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ये थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं और इससे आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी सुधार आपको आते दिखेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।